महाराज जी, आज नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट सुबीर साहब का नाम उसमें लिखा हुआ है, ये क्या मामला, देखिए क्या मुझे जनता खुद जानना नहीं पता चाहती है। है, आप देखेंगे इसमें क्या मामला है। हम तो आवाज जनता के लिए वो बुलंद करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, कोई लोग शख्स कौन है ऐसे जो आपको नहीं काम करने देना चाहते। अभी इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। फिलहाल लोगों के मामलात में उलझा हुआ हूँ। यहाँ पर बजट है, बजट का सेशन है, आवाम की बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग जो हैं आवाम के मुद्दों के बजाय अपनी तारीफों के फूल, अपने नेताओं की तरफदारी, तारीफ है, नौजवान सड़कों पे पिट रहा है, उसकी भी बात होनी चाहिए। 10 साल से हम तमाशा देख रहे हैं, सड़कों पे लाठियां चलाई जा रही है, नौजवान बेरोजगार है, शराब नशा आम हो गया है, उन चीजों के बारे में बात नहीं हो रही है। तो यकीनन तकलीफ है। एक उम्मीद के साथ लोगों ने मैंडेट दिया है, वोट दिए, वोटों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इलेक्शन में, पहली बार ऐसा हुआ। बस इस उम्मीद से कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बेहतर हो, नौजवान बेहतर हो, वो चीज़ दिखी नहीं। बस मैं चाहता हूँ, फिलहाल इधर बिजी हूँ, उसके बारे में तो नहीं पता। मैं आवाम की लड़ाई लड़ रहा हूँ और आवाम मेरी इसमें कोई शक लड़ाई। नहीं सर, आपके साथ युवाओं का साथ है, जिससे किसी मैंडेट आपको मिला, लोगों ने आपको भरपूर वोट डाला। लेकिन कहीं ना कहीं असेंबली के अंदर भी देखा जा रहा है, जब भी आप बात करते हैं आपको समय कम मिला, क्योंकि सिंगल एमएलए हैं, आप इंडिपेंडेंट आए हैं ऐसा सब। नहीं है, आवाज़ तो मेरी पूरी रहेगी, चाहे ये 90 हाउस के अंदर हो। मामला वो नहीं है, मामला आवाज़ का है, मामला सोच का है। कुछ लोग कह रहे थे कि इसको यहाँ से बाहर निकालो, जैसे इनके बाप की जागीर है इस हाउस के अंदर। मैं चुन कर आया हूँ। जो वोट इन्होंने लिए हैं, इन्होंने शराब पे वोट दिए, इन्होंने पैसे पे, इन्होंने लोगों को ठगा है, किसी को डरा कर धमका कर। मैंने लोगों को उजागर करके आया हूँ। मैंने एक एक आदमी को पढ़ कर आया हूँ, उसे समझा कर वोट की ताकत का एहसास करा कर आया हूँ इस ऐवान के अंदर। इन्होंने किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी को जेल से, किसी को चाकू से, किसी को शराब से ठगा इन्होंने। और यहाँ पर आएंगे, बातें करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसको बाहर निकालो। अरे हाउस मेरा, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल मैं तय करूंगा। मैं नौजवानों का दर्द रखता हूँ। एक मीडिया वाला मुझे कह रहा था, कहता आप हाइपर होते हो। आप मुझे बताओ, अभी मैं बड़ा ठंडे तरीके से आया हूँ, क्योंकि अपनी भड़ास उतार के आया हूँ। कल जब मैं यहाँ से जा रहा था, नौजवानों की मैंने आंखों में सबसे आंसू थे। बिल्कुल नहीं, हमने भी कवर किया वो आंसू थे। लाठीचार्ज, बिल्कुल हमने आंसू कवर किए। सुन लीजिए, उनकी आंखों में आंसू थे। एक बाप अपने बच्चे की टांग टूटते हुए देखकर हंसेगा, हंसेगा, नहीं हंसेगा, हंसेगा। मैंने उसे कहा, अगर आपके बच्चे की टांग टूट जाए या कोई उसे मारेगा, तो आप क्या हंसोगे, हा 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 मेरे बच्चे को पीट रहे। अरे यहाँ मैं उसका दर्द बयान कर रहा हूँ जो मैंने बाहर देखा है। और ये सवाल ऐसे करते हैं। सियासत नहीं है, मैं राजनीति नहीं करता हूँ, और जो आज से पहले राजनीति थी वो मेरा दर्द है। अगर आप जरा करीब से देखोगे, मेरी आंखों से आंसू टपकने ही वाले थे, इस ऐवान के अंदर भी टपकने ही वाले थे, लेकिन मैंने थोड़ा कोशिश की, फिर वापस ले लिया अपनी बातों को। वरना अगर थोड़ा और बोलता तो शायद भावुक हो जाता, क्योंकि कल उन नौजवानों के आंसू मेरे पैरों पे गिरे। वो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पैरों पे गिरे, मेरे पाँव पे। उन्होंने हाथ जोड़े और उनकी आंखों में आंसू थे। कल भी वही मामला था। अब क्या करूं, कैसे दर्द बयान करूं। जब आप दूसरे का दर्द समझ जाओगे ना, फिर आपको लहजे में तब्दीली आएगी। बीजेपी इनको जब बीजेपी को दर्द, मौका मिल गया है इस चीज को लेकर, और वो कई चैनलों पे इंटरव्यू दे देखिए रहे, वो इन कह रहे हैं लोगों कि को परिवार महाराज। का दर्द है तो अपने परिवार के पालने की बात करते हैं। मुझे आवाम की फिक्र है, मुझे आवाम का दर्द है और आवाम का दर्द बयान कर रहा हूँ, और कोई मामला नहीं है। सिंपल एक बात है, मत जोड़िए मुझे भाजपा के साथ, मत जोड़िए मुझे बाकी पार्टियों के साथ। वादा सबने किया है, लेकिन वादे को निभा कौन रहा है वो जरूरी है। देखिए मैंने जो बोला है सो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बता कर आया हूँ वो मैं आज लड़ाई लड़ूंगा। मैं अपने वादे से मुकरूंगा नहीं, होगा क्या वो दूसरी बात है, लेकिन जो बोल कर आया हूँ उसी आवाज से, उसी बेबाकी से अपनी बात तो ये रखूंगा। कुछ भाजपा कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बोली बोल रहे हैं आप, और जो लिख के यार दे रहा है वो बोल रहे आप हो। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने जो सवाल पूछे वो सरकार से पूछे। मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मैं किसी की गुलाम, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। 4 महीने के सवाल इनसे, मुस्तकबिल के सवाल सरकार से, और जो पुराने 10 साल के सवाल हैं वो भाजपा को मैं न उठाने दूंगा और न मैं उन्हें बोलने का अधिकार दूंगा। वो भी 4 महीने के सवाल क्या आचरण सही नहीं है आपका, अंदर जिसका बिहेवियर वो सही नहीं है। ये भाजपा के कई एमएलए कह रहे हैं। उनका कौन सा बिहेवियर है। उनको रेत का मिनिस्टर बना दो, उनको भजड़ का मिनिस्टर बना दो, उनको यही तो पता है, शराब का मिनिस्टर बना दो। उनके लिए मिनिस्ट्री मैं सोच रहा हूँ उनको दे देंगे, क्रशर का मिनिस्ट्री दे दो उनको, ये अलग अलग मिनिस्ट्री मंत्रालय खोलने इसके पीछे उनको। क्या कारण, उनको इनको ये नॉलेज है, मिनिस्ट्रीज। नॉलेज है उनके बारे में। ये नौजवान जो पिट रहा है इसके बारे में कौन सा नॉलेज है इनको, नॉलेज ही नहीं। जैसे ये पहली बार पिट रहे, कहते सरकार को सोचना चाहिए नौजवान बेरोजगार है। 4 महीने के अंदर ही बेरोजगार हो गया क्या। इनको शर्म नहीं आती ये सवाल पूछने में, जिनके हाथ में 10 साल था। 10 साल से नहीं पूछेंगे ये। आप क्या बात कर रहे हो यार, आप भी नौजवान हो, पढ़े लिखे हो, कम से कम समझ रखते हो यार। सवाल पूछने का भी कोई तरीका होता है। 4 महीने हो गए, छुट्टियां थी, आज बीजेपी का एमएलए बोल रहा है स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है। भाई जब सरकार बनी तब स्कूल में छुट्टियां थी, और 10 साल से क्या टीचर थे और आज ही गायब हो गए। ये शर्मिंदगी की बात है ना। देखिए सवाल वही मैं सुनूं, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नया हाउस के अंदर आया हूँ, मैं कर सकता हूँ।
क्योंकि मैं आज तक इक़्तिदार में रहा ही नहीं। इनको कोई हक नहीं। जैसे आज पीडीपी के एमएलए ने बोला, ट्वीट किया, मेरा कट मोशन में सवाल था 10 साल पुराना, जिसमें वो बीजेपी और उनने मिलकर खाया, मिलकर लूटा। अब इस सरकार से क्या जवाब पूछोगे 10 साल का? वो तुम्हारी करतूत है, तुम ये बहस 20 मिनट उसमें खाए। मैं मुद्दों को भड़काने के लिए हाँ, डाइवर्शन, आपको बेवकूफ बनाने के, मुझे जनता को, कि हम बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर सकते, सिर्फ बेवकूफ है। मैंने कहा ना, भाजपा शराब देकर आई है, पैसा देकर आई है, इख्तिदार में ये जो बोल रहे थे, महराज एक एक आदमी को समझा कर आया है कि आपके वोट की ताकत क्या है और एहसास करा कर आया, और आज उन्हीं जज्बात के साथ, उसी सोच के साथ चाईवान में आया हूं, और ना मैंने लोगों को बेवकूफ बनाया और ना लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। और आज जब मैं बात कर रहा हूं आवाम की बेहतरी के लिए, और कोई भी ये नहीं कहेगा कि महराज सियासत कर रहा है। और एक बात, बीजेपी क्यों आपको टारगेट कर रही है? यार वो मुझे क्या डर, 15 साल से इसी अंदाज से मैं बात कर रहा हूँ, इसी अंदाज से। शौक होगा पता कर लेना।